सबसे अहम खबर है, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 16वें G20 इजलास में शिरकत करने के लिए इटली रवाना हो गए हैं। रोम में G20 मुमालिक के सरबराहान की मीटिंग 30 और 31 अक्टूबर को है। पीएम इटली के वज़ीर-ए-आज़म मैरियो द्रागी की दावत पर इजलास में शिरकत करने गए हैं। G20 इजलास में कोरोना से उभरती दुनिया, सेहत, आलमी इक़्तिसादियात और पायदार तरक्की पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन के इजलास में शिरकत भी मुतवक्के है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इटली से ग्लासगो जाएंगे, जहां वो COP26 इजलास में शिरकत करेंगे। सीधे दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, पीएम का ये इटली का दौरा बेहद अहम माना जा रहा है, आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी इटली और यूके के दौरे पर कल देर रात रवाना हुए थे और ये दौरा काफी अहम है। और हालांकि ये इस साल का तीसरा दौरा है, इससे पहले वो बांग्लादेश और अमेरिका दौरे पर जा चुके हैं। लेकिन ये जो दौरा जिस पर अभी प्रधानमंत्री मोदी गए हुए, ये काफी एक्शन पैक्ड है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी 5 दिनों के अंदर 2 जो इंटरनेशनल समिट्स हैं, जिसमें पहला समिट G20 इटली रोम में होने जा रहा है, और वहीं दूसरा समिट COP26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 26 जो समिट है, उसमें भी प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे, जो कि ग्लासगो यूके में है। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का जो प्रोग्राम है वो बहुत बिजी रहने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं इस विजिट के दौरान। और ये अपने आप में माना जाए कि एक रिकॉर्ड होगा, जहां पर एक के बाद एक करीब 20 से ज्यादा मीटिंग्स प्रधानमंत्री मोदी करने वाले हैं, जिसमें पोप जो फ्रांसिस हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, यूके के प्रधानमंत्री से, इटली के प्रधानमंत्री से, जापान, नेपाल, इजराइल, फ्रांस, जर्मनी, इन तमाम नेताओं से उनकी मुलाकात होगी और वर्ल्ड लीडर से उनकी मुलाकात होगी। और हमारी जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कल जो ब्रीफिंग की थी, इसमें उन्होंने कहा था कि इस मौके पर जो G20 है उसमें इकोनॉमिक और हेल्थ रिकवरी पर फोकस रहेगा कोविड-19 के बाद, और वहीं क्लाइमेट चेंज पर भी जोर रहेगा, और वहीं आतंकवाद के मुद्दे पर भी जो भी द्विपक्षीय बैठकें होंगी प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें आतंकवाद के मुद्दे पर भी बातचीत होगी। जी शैलेंद्र, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर लगातार हमारी भी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, अमित शाह आज एक रोज़ा लखनऊ दौरे पर हैं।